स्वर्ग सुमन श्रोताओं के सभी प्रिय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। प्रातःकालीन इस मनन में हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। गुजरे दिनों में प्रभु ने हमको संभाला, हम सबके जीवन में एक नया माध्यम दिया और हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म में एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन कर सकते हैं। प्रियो, इंसान की एक आम आदत होती है कि इंसान के घर में जब न्यूज़पेपर आता है तो कई लोग न्यूज़ के साथ साथ जो है जिज्ञासावश कई लोग राशियों को भी देखते हैं और वो सोचते हैं कि आज मेरे राशि में क्या लिखा है, और इस प्रकार से जो अलग अलग राशि है उसके अनुसार वो लोग अपने उस दिन के शुभ और अपशगुन के बारे में डिसाइड करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं और कई लोग तो उसकी बड़ी जिज्ञासावश खोज भी करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमारे लिए कोई शुभ बात होगी, तो अगर अच्छी बात होती है तो वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा, ये दिन बहुत शुभ है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से कोई बात ऐसी हो जो कि उन्होंने सोची हो और उनको वो उसमें लिखा हुआ वैसा नहीं मिलता है तो वो उसको अपशगुन मानते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए एक बहुत अच्छा सा संदेश आया है और ये पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक उसके 38वें अध्याय की 32 और 33 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? क्या सप्तर्षियों को साथियों समेत तू चला सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकारी तू किसी को ठहरा सकता है? ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने दास अय्यूब से पूछते हैं कि क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? अय्यूब जो है अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा है और इस वार्तालाप में ऐसे स्थान पर खड़े होकर के उसके 4 मित्र और वो स्वयं एक ऐसे स्थान पर आ गए जहां वो एक दूसरे की बातों को जवाब नहीं दे पाए। और तब परमेश्वर ने अपने इन प्रियों से बातचीत करना आरंभ किया और परमेश्वर ने उनसे अनेकों प्रश्न किए और इन प्रश्नों में एक प्रश्न है, क्या तू राशियों के उदय होने का समय जानता है? इसीलिए अजीजों, आज का जो टाइटल है वो है राशियों से बढ़कर। हम जो है मनुष्य होने के नाते सुबह सवेरे उठते हैं, राशियों की तलाश करना, हाथ दिखाना, राशि फल, नाम राशि, शगुन अपशगुन, ये जगह पवित्र है, वो जगह अपवित्र है, ये दिन शुद्ध है, वो दिन शुद्ध नहीं है। इस प्रकार से हम लोग मानवीय सोच में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर जब अय्यूब से बातचीत कर रहा है तो अय्यूब जो उसका दास है, जिसके ऊपर अनेकों विपत्तियां आई, वो स्वयं परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का दास था। उसके ऊपर एक के बाद एक अनेकों विपत्तियां आई, यहां तक कि उसकी संतानें भी उसे छिन गई। उसकी 10 बेटे बेटियां थे, वो नहीं रही, धन संपत्ति नहीं रही, उसके शरीर के ऊपर दुख तकलीफ आ गई, वो बहुत गहरी तकलीफ में चला गया। इन सब के बीच में मनुष्य जब घिर जाता है तो मनुष्य शायद ऐसी परिस्थिति में संभव है कि वो कहे कि अरे मेरे लिए क्या यही संयोग था, क्या ये मेरे लिए यही समय था? लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे को आपको कुछ बहुत स्पष्ट शिक्षा देना चाहता है और इन शिक्षाओं के माध्यम से हम कुछ बातों को देखेंगे। ये क्या चीज है, राशियां क्या हैं और ये राशियां मेरे को और आपको क्या बताना चाहती हैं, कुछ शिक्षाओं को हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहली शिक्षा ये है कि राशि जीवित परमेश्वर की रचना है। इस चीज को हम जरूर ध्यान रखें। जिस प्रकार से एक सृष्टि है उसी प्रकार से अन्य सृष्टि है और उसी में एक सृष्टि राशियां भी हैं। राशियां कोई विशेष ऐसे नक्षत्र नहीं है या ऐसे विशेष जो है सृष्टि नहीं है जो ऑटोमेटिकली कहीं से आ गई।
परमेश्वर ने जिस प्रकार से मेरे को और आपको की रचना करी, परमेश्वर ने पेड़ पौधों की रचना करी, परमेश्वर ने वनस्पतियों की रचना करी, परमेश्वर ने जो है आकाश के तारा मंडलों की रचना करी, धरती आकाश को बनाया, उसी प्रकार से उसने राशियों को भी बनाया। दुर्भाग्य क्या हो गया कि आज मनुष्य इन राशियों के ऊपर निर्भर हो गया और अपने भविष्य की आशा इन राशियों में तलाश करने लगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्य में क्या हो गया, हम लोग सृष्टिकर्ता को तो भूल गए, हम सृष्टि से अपने भविष्य के बारे में पूछने लगे। अब ये बताइए, जिस प्रकार से मैं परमेश्वर की सृष्टि हूं, आप भी परमेश्वर की सृष्टि हैं, या अन्य पेड़ पौधे या और भी कोई पशु पक्षी, उड़ने वाली ये परिंदे, ये सब परमेश्वर की रचना है। हम जब सब परमेश्वर की रचना है तो ये कैसा दुर्भाग्य हो गया कि एक सृष्टि अन्य सृष्टि से अपने भविष्य के बारे में पूछ रही है। ये शायद हमारा पाप में डूबा हुआ अंधकारमय मन है। हमारे अंदर जो है पाप ने क्या कर दिया, अंधकार के पर्दे को डाल दिया और हम लोग सृष्टिकर्ता को तो भूल गए और सृष्टिकर्ता में हम अपनी तलाश करने लगे। लेकिन पहली बात यह है, राशि परमेश्वर की सृष्टि है। जिस प्रकार से एक सृष्टि है, उसी प्रकार से राशि भी परमेश्वर की सृष्टि है। जिस प्रकार से एक सृष्टि का आरंभ होता है, उसी प्रकार से एक राशि का भी आरंभ होता है। एक सृष्टि का अंत हो जाता है, राशियों का भी अंत हो जाता है। ये अपने समय में निश्चित चलने वाले एक प्रकार के तारागण हैं, नक्षत्र हैं, या आकाश मंडलीय, चाहे वो, क्योंकि वो हमसे बहुत ऊंचे पर हैं इसलिए हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हमें याद रखना है ये भी परमेश्वर की रचना है। ये पहली शिक्षा है। ये कोई बहुत विशेष रचना नहीं है, ये एक अलग स्तर पे है, इसलिए हमें विशेष नजर आते हैं, वरना ये भी परमेश्वर की सृष्टि है। दूसरी चीज, राशि जीवित परमेश्वर की अधीनता में चलती है। राशि जो है परमेश्वर का कहना मानती है ना। और कैसे, क्यों है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर अपने समय में उनको उगाता है, अपने समय में उनको जो है उनका अस्त होना निश्चित ठहराया गया है। हर चीज एक निश्चित समय के लिए रची गई है। एक सृष्टि आती है, दूसरी चली जाती है, तारागण आते हैं, तारागण गिरते हैं और तारागण भी लोप होते जाते हैं। सृष्टि बनती चली जाती है क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है ना। लेकिन दूसरी जो रचना है वो क्या है? जीवित राशि जीवित परमेश्वर की अधीनता में है। वो परमेश्वर के से बढ़ के नहीं है, वो परमेश्वर की अधीनता में है। और तीसरी और अंतिम चीज, सृष्टि भी यानी राशियां भी परमेश्वर का कहना मानती है, क्योंकि राशि अपने सृष्टिकर्ता को जानती है। राशियां भी जो है सृष्टि है, इसलिए सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को जानती है। मैं आपके समक्ष एक वचन पढ़ना चाहूंगा। सबोपदेशक की पुस्तक के 9वें अध्याय के 11वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुगदाई जाल में और चिड़ियां फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुगदाई समय में जो उस पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। वे सब समय और संयोग के वश में है। सब कुछ समय और संयोग। समय भी परमेश्वर की रचना है, राशि भी परमेश्वर की रचना है, और संयोग जो है, डेस्टिनी, ये भी परमेश्वर की तरफ से निर्धारित एक समय है। ये परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। इसीलिए हमें राशियों से ना पूछ करके, राशियों से शगुन और अपशगुन ना मान करके हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अपने भविष्य के लिए मांगे, जो सब कुछ कर सकता है। सृष्टि भी उसकी अधीनता में है, तो राशि भी जीवित परमेश्वर की रचना है, राशि भी जीवित परमेश्वर की अधीनता में है, और राशियां भी परमेश्वर का कहना मानती हैं। ये परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर करे, हम भी जीवित परमेश्वर से अपने भविष्य के लिए सद्बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, और हम राशियों की तलाश ना करके राशि बनाने वाले परमेश्वर से अपने भविष्य के बारे में पूछने वाले बने, क्योंकि सब कुछ उसकी तरफ से निर्धारित है। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम समय और संयोग, जो परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर की का नियम है, हम उसकी अधीनता में अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है
उसको हमारे जीवन के दुख और सुख का सब एहसास है, पता है, क्योंकि उसने सब कुछ निर्धारित किया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, आप तो राशियों से भी बढ़कर हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और आपकी सृष्टि हर तरीके से अलौकिक है, सर्वश्रेष्ठ है पिता। लेकिन आपसे बढ़ के तो प्रभु कुछ भी नहीं है। आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, हम मनुष्य होने के नाते कभी कभी आप जीवित सृष्टिकर्ता को तो हम भूल जाते हैं और हम अन्य सृष्टि से अपने भविष्य के बारे में शगुन और अपशगुन की प्रभु हम लोग वार्तालाप करते, हम उनसे अपने भविष्य के बारे में प्रभु हम लोग तलाश करना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, क्योंकि हम लोग पाप के वश में पड़े हैं। हमें प्रभु पाप के वश से आप छुड़ाएं, हमें प्रभु अंधकार से दूर करें। प्रभु यीशु, आप स्वयं ज्योति हैं जिन्होंने राशियों की रचना करी। हम आपके पर भरोसा रख करके अपने जीवन को आपकी अधीनता में समर्पित करें। धन्यवाद अपने तमाम दर्शकों के लिए पिता। इन दर्शकों को प्रभु बहुत ऐसे आश्रित करना जो आपके पर भरोसा रखते हैं, इनका आनंद आप में पूरा हो सके। अगर किसी के जीवन में कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, निराशाएं हैं, वो प्रभु आप पे भरोसा रख करके अपने दुखों से छुटकारा पाए। आप में प्रभु शाश्वत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु इस समय आपकी ओर से आशीष का कारण बने। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ में आपसे लेकर के सर्वदा तक होती रहे। आमीन। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।